welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. देखिए, एक बात तो हमें मान करके चलनी पड़ेगी, स्वीकार करके चलनी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री ज़रूर बने हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। और इस बार जिस तरीके से हमने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में 240 सीटें आने के बाद प्रधानमंत्री का तपता हुआ चेहरा देखा था, आंखें सुलगती हुई देखी थी, एक चेहरे पर प्रायश्चित देखा था, कहीं कसक थी, वो सब देखी थी, वो उनके समर्थकों में भी है। और ये ठीक है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनकी सरकार बन गई है, कैबिनेट बन गई है, विभाग बट गए हैं, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन भी हो करके ख़त्म हो गया है। लेकिन एक निराशा का भाव है, तमाम तरह की लोगों के दिल दिमाग में आशंकाएं हैं। जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से शुरू के कुछ ही दिनों में अटैक किए गए उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से भी, और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर भी उन पर सवाल खड़े किए गए, एक फेक नैरेटिव बनाया गया कि नैतिक अधिकार नहीं है उनको प्रधानमंत्री बनने का। इन सब से थोड़ा सा निराशा का भाव है। मेरा कहना ये है कि 2004 में जब अटल जी ऑफिस से बाहर गए थे और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो कांग्रेस के पास 145 सीटें ही थी, तो उनको तो नैतिक बल था प्रधानमंत्री बनने का। 2009 में भी जब दोबारा मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो कांग्रेस की केवल 205-6 सीटें थी, तो तब भी इनके पास नैतिक बल था। लेकिन 240 सीटें जीतने वाले नरेंद्र मोदी के पास नैतिक बल नहीं है। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। एक और घटना 1991 की है, जब श्री पेरमदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी मिड इलेक्शन। तब भी कांग्रेस पार्टी को केवल 232 सीटें आई थी और फिर भी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उनके पास भी नैतिक बल था। और इनके सबके इंडिया अलायंस के सारी सीटें मिलाकर के 232 हैं, यानी अकेले भारतीय जनता पार्टी से भी 8 सीटें कम हैं। और कांग्रेस पार्टी की अगर 2014, 2019 और 2024 की सीटें जीत ले तो वो भी 240 से कम है, 200 ही बनती है, फिर भी 200 के आसपास। तो इनकी 3 बार के इलेक्शन की सीटें भी 240 नहीं है, फिर भी इनको तो नैतिक बल है हंगामा करने का, सवाल खड़े करने का, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं है। तो ये जो निराशा का भाव मैं बता रहा था कि उनके समर्थकों में अभी है, और तमाम तरह की लेकिन किंतु परंतु हैं, आशंकाएं हैं, ये नरेंद्र मोदी को ही ख़त्म करनी है। जब ये सेशन शुरू हुआ था, स्पेशल सेशन शुरू हुआ था, तब शुरू के दिन जब राहुल गांधी का भाषण हो रहा था, तब नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बैठे हुए उनकी सुन रहे थे, तो देश में कोई अच्छा भाव नहीं गया। लोगों को लगा कि जिस स्वभाव के लिए, जिस चेहरे के लिए, जिस आत्मविश्वास के लिए वो जाने जाते हैं, और उनके समर्थकों का एक बड़ा वर्ग उनको शेर कह करके बोलता है, वो भाव कहीं गायब है। लेकिन जब 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में उन्होंने भाषण दिए, लोकसभा में 2 घंटा 14 मिनट और राज्यसभा में भी करीब करीब 1.25 घंटे का, उसने इनके सारे नैरेटिव को फाड़ करके रख दिया। और वो नरेंद्र मोदी जो जिस तेवर के लिए जाना जाता है, वो एक बार फिर देश के सामने प्रकट हुआ। यानी नरेंद्र मोदी ने फिर से एक तरीके से जो वो सेंगोल स्थापित की गई है, उस राजदंड को अपने हाथ में उठाया है। इस राजदंड को चलाने का वक्त है, इस राजदंड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और नरेंद्र मोदी को ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, धीर गंभीर आप हैं, धैर्यवान आप हैं, संयमित है, सारी चीज़ें हैं, वो सब स्वीकार है, वो सब सिर माथे पर हैं। और
आप ये भी ख्याल रखते हैं कि सात समंदर पार और तमाम दूसरे जितने पश्चिमी देश हैं उनमें कोई गलत मैसेज ना चला जाए, गलत नैरेटिव ना चला जाए। लेकिन मोदी जी, सत्ता और सरकार की धमक दिखाई देनी चाहिए। अगर आपको, आपके समर्थकों को और देश को ये दिखाई दे रहा है कि साजिशें हो रही हैं, बहुत बड़े लेवल पर हो रही हैं, देश को अराजकता में झोंकने की साजिशें रची जा रही हैं और नंगी आंखों से वो दिखाई दे रही हैं, किसानों को भड़काया जा रहा है, स्टूडेंट्स को भड़काया जा रहा है, नौजवानों को भड़काया जा रहा है। वो लंदन में भी ये कह चुके हैं कि केरोसिन छिड़का हुआ है, बस दिया सलाई दिखाने की ज़रूरत है। उन्होंने तो कहा था कि बीजेपी अगर तीसरी बार आएगी तो देश जल जाएगा पूरा। यस, उन्होंने भाषण में कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, वो हम लोग भी चलाते रहे अपने प्रोग्राम्स में। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने गए, मैनिपुलेटेड हो करके बन गए, इन्होंने अगर संविधान को संशोधित करने की कोशिश की तो याद रखना मेरी बात, पूरे देश में आग लग जाएगी। पार्लियामेंट के भीतर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना आचरण हुआ है और जिस तरीके से अभी भी अग्निवीर को लेकर के वो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, मेरा कहना ये है कि मोदी जी, वो सेंगोल जो है केवल उसको शो पीस मत बनाइए, उसका जो संदेश है उसको अमली जामा पहनाइए।